तो स्टूडेंट सब बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है ना। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 कैसा चल रहा है बच्चे लोग? बहुत बढ़िया चल रहा है ना। ओके, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मिसलेनियस वो एक्सरसाइज 7.11 कंप्लीट की थी, उसके आगे की इलस्ट्रेशन कंप्लीट किए थे। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये एक्सरसाइज के अंदर सभी टाइप के सम होंगे, यानी कि 7.1 से लेके 7.11 तक के जितने भी मेथड आइए, जितने भी फॉर्मूला आइए, वो सब इसके अंदर होगा। ओके स्टूडेंट, चलो एक्सरसाइज 7 उसका क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर? तो x कॉमन लेते हैं, इंटीग्रेशन x कॉमन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कॉमन ले लिया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। अब ऊपर ये 1 है, उसके अंदर मैं एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करता हूं और एक्स स्क्वायर को ऐड करता हूं अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मैं सेपरेट डिनोमिनेटर देता हूं, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेपरेट डिनोमिनेटर दे दिया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स। यहां से एक्स एक्स कट हो जाएगा, तो एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, अब 1 अपॉन एक्स का तो इंटीग्रेशन आप कर सकते हो लॉग मोड एक्स, लेकिन इसका कैसे करेंगे? तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं इसका डेरिवेटिव ऊपर सेटिंग कर रहा हूं, इसका डेरिवेटिव पर, तो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x यानी माइनस 2x, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, -2 से डिवाइड, -2 से मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी इसका डेरिवेटिव ऊपर हो गया, यानी कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स -1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मोड x -1/2, इसका डेरिवेटिव ऊपर, देयरफॉर लॉग मोड 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। क्लियर? कैसा रहा? बहुत इजी है कि नहीं है? x कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस और एक्स स्क्वायर को माइनस कर दिया, सेपरेट डिनोमिनेटर दे दिया, सेपरेट इंटीग्रेशन भी मैंने दे दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट, तो 1 अपॉन एक्स, यहां से एक्स एक्स कट, तो एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव -2x यानी -2 से मल्टीप्लाई एंड -2 से डिवाइड, देयरफॉर इसका डेरिवेटिव ऊपर हो गया, तो लॉग मोड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये सम सॉल्व करने की दूसरा भी एक तरीका था, 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इसके दो फैक्टर निकाल सकता हूं, 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। अब आपको मालूम है पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड, a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 माइनस एक्स और c अपॉन 1 प्लस एक्स। आंशिक अपूर्णांक की रीत कहते हैं a अपॉन एक्स, यानी ये सब लीनियर फंक्शन है, जैसे लीनियर फैक्टर है, तो a अपॉन एक्स, b अपॉन 1 माइनस एक्स और c अपॉन 1 प्लस एक्स। याद है कि नहीं है?
अब इसका आपको एलसीएम लेना है। ए के अपन में x इज इक्वल टू 0, बी के अपन में 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 को रिजल्ट नंबर 2 के अंदर पुट करना है। याद आता है कि नहीं आता है? बहुत पहले की बात है। c अपॉन 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। इसको रिजल्ट नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे तो अपने को c मिलेगा, और ये सभी के वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो अपने को लॉग मोड में सभी का आंसर आएगा। ओके, तो ये मेथड से भी सम कर सकते हो, और ये मेथड मैंने अप्लाई किए, ये मेथड से भी आप सम कर सकते हो। आपकी मर्जी भाई, आप अपनी मर्जी के राजा हो। अब दूसरी एक बात मैं बताता हूं, बराबर, ये आंसर तो आ गया है, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपको इसके आगे लिखना हो तो लिख सकते हो। कैसे? तो आप ऐसा करो, यहाँ पे 1/2 है तो 2 का एलसीएम आ जाएगा, ये अपॉन में 2 का एलसीएम, यानी मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2 लॉग मोड ऑफ x माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ले सकते हैं ना ऐसा एलसीएम, ये 2 का एलसीएम। अब ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, पावर का भी पावर हो जाएगा, और ये 2 उसको मैं आगे लिख देता हूँ 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर, माइनस है तो ये टर्म अपॉन में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ओके, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर, और बीच में माइनस है तो ये टर्म इसके नीचे आ जाएगा। ओके ओके, तो ये भी एक सही आंसर है, आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, वरना यहां तक लिखेंगे तो भी सही है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी dx। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी, अपॉन में रूट एक्स प्लस ए है, यानी कि दोनों में रूट है, बीच में प्लस है, तो क्या करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी इंटू अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। रूट ऑफ एक्स प्लस ए, रूट ऑफ एक्स प्लस बी, उसका यहाँ पे प्लस है तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। अब ऊपर का जो टर्म है वो एज इट इज अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी। अब एक फैक्टर प्लस है, दूसरा फैक्टर माइनस है। One factor is a plus, one factor is a minus, therefore a plus b, a minus b, a plus b, a minus b, यानी a square minus b square। तो आपको a square minus b square की फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस a, इसका भी स्क्वायर करूँगा तो x प्लस b, लेकिन बीच में माइनस, therefore minus x minus b dx। x x कट हो जाएगा, a माइनस बी कॉन्स्टेंट, वो इंटीग्रेशन के बाहर, अंडर रूट एक्स प्लस ए दैट इज x प्लस a रेज टू 1/2। यहाँ भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ x प्लस b रेज टू 1/2 dx। क्लियर? मालूम पड़ा? अंडर रूट है तो x प्लस ए रेज टू 1/2, x प्लस बी रेज टू 1/2। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ 1 अपॉन a माइनस बी, x प्लस ए रेज टू 1/2, इसका इंटीग्रेशन x रेज टू n की फॉर्मूला से हम करेंगे, तो x प्लस ए रेज टू 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x प्लस बी रेज टू 1/2
प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। अब ये 3/2 बाहर आ जाएगा तो 2/3 इंटू ए माइनस बी और x प्लस ए रेज टू 3/2 माइनस x प्लस बी रेज टू 3/2 प्लस सी। ओके स्टूडेंट, देखिए अच्छी तरह से, बहुत इजी है, बराबर। आप इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं बोर्ड वाले, ऐसा नहीं कि यही सम हो सकता है, शायद ये भी सम हो सकता है। 1/√x प्लस 3 प्लस √x प्लस 4, कोई भी सम हो सकता है। मैं तो बोलता हूँ कि ऐसा भी क्यों ना हो, √2x प्लस 3 माइनस √2x प्लस 7, कोई भी सम ये लोग बना सकते हैं। फिर बाद में आप बोले कि सर ये सम तो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है। अरे भाई देखो, हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर वो टाइप के मेथड का एक सम है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करना पड़ता है। कोई भी सम हो सकता है, दोनों में रूट है और बीच में माइनस हो या तो प्लस। इसके कॉन्जुगेट से, इसका कॉन्जुगेट यानी ये प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यहाँ पे माइनस हो तो प्लस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और ये सेम मेथड होगी। ओके स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आगे अभी सम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत अच्छा सम है। इंटीग्रेशन 1/x √ ax माइनस x स्क्वायर dx। यहां पे इन लोगों ने आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि x इज इक्वल टू a/2। आपको इसके अंदर सपोज करना है x इज इक्वल टू a/t। ये क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है, या तो प्रैक्टिस करेंगे तो याद रह जाएगा, क्योंकि ये जो हिंट है वो क्वेश्चन में दिए लेकिन बोर्ड में एग्जाम में देंगे नहीं। ओके, तो x इज इक्वल टू a/t सपोज कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू माइनस a/t स्क्वायर dt। तो dx इज इक्वल टू माइनस a/t स्क्वायर dt। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूं, I इज इक्वल टू dx that is a minus a/t square dt upon x is equal to a/t under root of ax, x की जगह पे a/t, x square that is a square upon t square, clear, dt। यानी कि 1/x, x की जगह पे a/t, यानी कि जहां जहां भी आपको x दिखाई दे वहां पे a/t रख दिया, और dx इज इक्वल टू माइनस a/t स्क्वायर dt। अब इसका मैं सिंप्लीफाई देता हूं, तो यहां से a कट हो जाएगा, ये t b कट हो जाएगा, a कट हो जाएगा, t b कट हो जाएगा, ये t यहां पे आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन के बाहर 1/t। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, a स्क्वायर अपॉन t माइनस a स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, ऐसा टर्म हो जाएगा। सोच लो अच्छी तरह से, सोचा? अब इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम t स्क्वायर, तो 1/t अंडर रूट ऑफ ta स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। अब ये t स्क्वायर रूट के अंदर है तो t हो जाएगा, वो t को मैं ऊपर ले जाता हूं, तो t/t अंडर रूट ऑफ ta स्क्वायर माइनस a स्क्वायर t। ओके, अब t कट, a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, टी कट,
ए स्क्वायर कॉमन, यानी कि माइनस 1/a। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a हो जाएगा और रूट के बाहर निकलेगा तो a, और ये पूरा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाद तो 1 क्या रहा, अंडर रूट ऑफ t माइनस 1 dt और माइनस 1/a इंटीग्रेशन t माइनस 1 रेज टू माइनस 1/2 रूट है तो रेज टू माइनस 1/2। अब x रेज टू n की फॉर्मूला से मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो माइनस 1/a t माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 दैट इज 1/2 प्लस c, ये 2 पर चला जाएगा तो माइनस 2/a रूट ऑफ t माइनस 1 प्लस c। अब t इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू a बाई टी, तो t इज इक्वल टू a अपॉन x, तो मैं यहाँ पे a अपॉन x पुट कर दूंगा, a अपॉन x माइनस 1 प्लस c, x इज इक्वल टू a अपॉन t, देयरफॉर t इज इक्वल टू a अपॉन x। इसका मैं एलसीएम लूंगा तो भी चलेगा, ये टर्म रखूंगा तो भी चलेगा, अंडर रूट ऑफ a माइनस x अपॉन रूट x प्लस c। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको दिमाग के अंदर आना चाहिए कि मुझे x की जगह पे a अपॉन t सपोज करना है, बराबर। सपोज किया तो आपको उसका डेरिवेटिव करने के बाद इसकी वैल्यू आपको इसके अंदर सभी में पुट कर दी, इसका सिंप्लीफाई दे दिया और t माइनस 1 अंडर रूट t माइनस 1 यानी कि लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है इसलिए उसको x रेज टू n की तरह से मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर x रेज टू 4 प्लस 1 रेज टू 3/4 dx, एक्स स्क्वायर x रेज टू 4 प्लस 1 रेज टू 3/4। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक ही स्टेप सबसे मोस्ट टाइम पे स्टेप है इसमें, एक स्टेप बहुत मोस्ट टाइम पे स्टेप है, कौन सा, तो ये x रेज टू 4 अपने को कॉमन लेना है। x रेज टू 4 को कॉमन लेते हैं, सोचो कैसे, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब इसमें से x रेज टू 4 कॉमन, तो देखो x रेज टू 4 कॉमन तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 लिख सकता हूं मैं, सोचो। और उसके ऊपर कितनी पावर है, उसके ऊपर 3/4 है, उसके ऊपर तो 3/4 ही है ना, सही बात के गलत बात। तो अब ये 3/4 पावर इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी, यानी कि यहाँ से 4 कट हो जाएगा, तो x³ प्लस 1/1 अपॉन एक्स रेज टू 4 रेज टू 3/4 ऐसा सेटिंग होगा। ये सबसे खतरनाक सेटिंग है, बराबर, x रेज टू 4 को कॉमन लेना। ओके, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हो। x रेज टू 5 1 अपॉन एक्स रेज टू 5 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 रेज टू 3/4 dx। अब ये टर्म को मैं ऊपर ले जाता हूं, ये टर्म को ऊपर ले जाने से कौन सा फायदा अपने को होगा, तो 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 रेज टू माइनस 3/4 और ये 1 अपॉन एक्स रेज टू 5 उसको मैं यहाँ पे इनटू में रख देता हूँ। ओके, अब 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 दैट इज वी कैन राइट 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 4 रेज टू माइनस 3/4। अब आप इसका डेरिवेटिव सोचिए, आप इसका डेरिवेटिव सोचिए, 1 का डेरिवेटिव अंडा एक्स रेज टू -4 तो -4 आगे, एक्स रेज टू -5
तो यानी कि -4x⁵, तो -4 से मल्टीप्लाई एंड -4 से डिवाइड, -4x⁵। अब मैं उसको ऐसा भी लिख सकता हूं ना भाई साहब, नहीं लिख सकता ऐसा? तो फिर तो इसका डेरिवेटिव बाजू में हो गया, तो -1/4 1 प्लस x⁻⁻4 -3/4 इंटू d/dx ऑफ 1 प्लस x⁻⁻4 dx। तो इसके पावर के अंदर रूल्स के मुताबिक 1 ऐड करेंगे, 1 प्लस x⁻³ प्लस 1, तो 1/4 हो जाएगा। उसमें प्लस 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 1/4 अपॉन 1/4 प्लस c, ये 4 कट हो जाएगा, तो -1 प्लस 1 अपॉन x⁻⁴ रेज़ टू 1/4 प्लस c। कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा ना क्वेश्चन। क्या था इसके अंदर? मोस्ट टाइम स्टेप। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, 2-2 मार्क के ही है, टेंशन मत लेना। 3 या 4 मार्क का नहीं है, सिर्फ 2-2 मार्क के ही है। x⁻⁴ कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 अपॉन x⁻⁴, ये x⁵, 1 अपॉन x⁵, इसको मैंने ऐसा सेटिंग करके लिख दिया, तो आपको मालूम पड़ जाए कि इसका डेरिवेटिव बाजू में सेट हो जाएगा। तो -1/4 यानी 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ओके। और इसका डेरिवेटिव बाजू में, तो उसके पावर के अंदर 1 ऐड करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 7.3 वो सब एक्सरसाइज याद कीजिए, बहुत बार ऐसा मैंने स्टेप लिखा है, बराबर। तो -3/4 प्लस 1 दैट इज 1/4 अपॉन 1/4, 4 कट, ये आपका आंसर। चलो अभी और आगे का क्वेश्चन करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही अच्छा है भाई लोग, बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 1 अपॉन √x दैट इज x⁻⁴ और x⁻⁴। x⁻⁴ और x⁻⁴ क्या सपोज करेंगे? तो मैंने आपको एक बार बताया था कि जब 1/2 पावर आती है तो आपको t² सपोज करना है, 1/3 पावर आती है तो t³ सपोज करना है, 1/4 आता है तो t⁴ सपोज करो। लेकिन ये दोनों साथ में आए तो इसके अपन में 2 है, इसके अपन में 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, इसलिए आपको t⁶ सपोज करना है। क्या सपोज करना है? t⁶। तो x t⁶ सपोज करना है। तो ये आपका दिमाग में होना चाहिए कि 1/2 1/3, तो 2 और 3 का एलसीएम 6, देन we suppose that x t⁶। अब इसका डेरिवेटिव करूंगा मैं। अब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं, तो dx = 6 t⁵ dt। dx = 6 into t⁵ dt। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो dx = 6 t⁵ dt। x⁻⁴ दैट इज t³ हो जाएगा। x⁻⁴ दोनों तरफ 1/3 पावर लगाते हैं तो t² हो जाएगा, ओके। x की जगह पे क्या पुट कर दिया मैंने? t⁶। अब ये 6 बाहर निकल जाएगा, t⁵ अपॉन में से t² कॉमन, t+1 dt। अब t⁵ और t² वो कट हो जाएगा, तो t³
अपॉन टी प्लस वन डी टी। अब टी क्यूब यानी कि टी क्यूब अपॉन टी प्लस वन रहा। अब ऊपर वाला जो ये टी क्यूब है इसके अंदर मैं वन ऐड करता हूँ और वन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ अपॉन टी प्लस वन डी टी। सेटिंग है वो जोरदार। टी क्यूब प्लस वन माइनस वन। अब सेपरेट डिनोमिनेटर देते हैं तो टी क्यूब प्लस वन अपॉन टी प्लस वन डी टी माइनस सिक्स इंटीग्रेशन वन अपॉन टी प्लस वन डी टी। अब टी क्यूब प्लस वन उसके फैक्टर मालूम है ना उसके फैक्टर, तो सिक्स इंटीग्रेशन टी प्लस वन इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन अपॉन टी प्लस वन माइनस सिक्स इंटीग्रेशन वन अपॉन टी प्लस वन डी टी। अब यहां से टी प्लस वन को काट डालो, काटो तो सिक्स इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन डी टी माइनस सिक्स इंटीग्रेशन वन अपॉन टी प्लस वन डी टी। अब इंटीग्रेशन कर लेते टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन थ्री, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय टू, वन का इंटीग्रेशन टी माइनस सिक्स वन अपॉन टी प्लस वन उसका इंटीग्रेशन लॉग मोड टी प्लस वन प्लस सी। अब आपने क्या सपोज किया है, x इज इक्वल टू टी रेस टू सिक्स, x इज इक्वल टू टी रेस टू सिक्स। चलो उसके पहले मैं ऐसा करता हूँ, सिक्स को अंदर मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ तो थ्री टू जार सिक्स, तो टू इंटू टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस सिक्सटी माइनस सिक्स लॉग मोड टी प्लस वन प्लस सी। अब हमने सपोज क्या किया है, x इज इक्वल टू टी रेस टू सिक्स, तो t इज इक्वल टू x रेस टू वन बाई सिक्स, यानी कि मुझे t की जगह पे x रेस टू वन बाई सिक्स रखना है, तो वन बाई सिक्स, तो यहाँ पे मैं वन बाई t की जगह पे x रेस टू वन बाई सिक्स, तो t क्यूब इज इक्वल टू टी क्यूब इज इक्वल टू एक्स रेस टू वन बाई टू, एक्स रेस टू वन बाई टू यानी रूट एक्स, टी स्क्वायर तो एक्स रेस टू वन बाई थ्री, सिक्स टी यानी एक्स रेस टू वन बाई सिक्स, सिक्स इंटू लॉग मोड एक्स रेस टू वन बाई सिक्स प्लस वन प्लस सी। ओके, मालूम पड़ा ना, बहुत अच्छा सम था। ऐसा ही सम एक पुरानी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर था, वन अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस वन। ये भी बहुत अच्छा सम था, बहुत साल पहले की बात है, बराबर। रूट ऑफ एक्स प्लस वन और प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस वन, यही मेथड से होता है। चलो आगे का क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आए बच्चे लोग? नंबर 6। सही बात बोला लड़का। नंबर 6, इंटीग्रेशन 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। कौन सी मेथड? सोचो सोचो, कौन सी मेथड? x प्लस 1 एक फैक्टर, वन फैक्टर इज अ लीनियर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेकंड फैक्टर इज अ क्वाड्रेटिक। तो एक लीनियर है, दूसरा क्वाड्रेटिक है, पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड है। याद करो, आंशिक अपूर्णांक बोलते थे हम हिंदी वाले हो। तो 5x अपॉन x प्लस 1
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू, ये लीनियर तो हम क्या लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक तो क्या लिखेंगे हम बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9. इट इज अ रिजल्ट नंबर 1. अब मैं इसका एलसीएम लेता हूं, तो मैं इसका एलसीएम लूंगा, तो 5x इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1. इट इज अ रिजल्ट नंबर 2. अब a के अपॉन में क्या है x प्लस 1. अब x प्लस 1 इज इक्वल टू, मैं 0 सपोज करता हूं, तो x इज इक्वल टू -1. x इज इक्वल टू -1 को मैं रिजल्ट नंबर 2 के अंदर पुट करता हूं, तो x की जगह पे -1 तो -5, -1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 10, 10 इंटू 8. Therefore a is equal to -1/2. मिल गई a की वैल्यू. अब किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, b और c. तो b और c की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसके इज इक्वल टू में तो 0 नहीं कर सकता हूं ना, कह सकता हूं. सोचो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9. किसी का भी स्क्वायर माइनस होता है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9 नॉट पॉसिबल. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये रिजल्ट नंबर 2 है, उसका सिंप्लीफाई हम देंगे. ओके स्टूडेंट. अब हम इक्वेशन नंबर 2 उसका सिंप्लीफाई देते बाय रिजल्ट नंबर 2. बराबर, तो 5x इज इक्वल टू, 5x इज इक्वल टू, मैं a का अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, a का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा a एक्स स्क्वायर, a का 9 के साथ प्लस 9a, उसके बाद इन दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई तो b एक्स स्क्वायर, bx का 1 के साथ मल्टीप्लाई यानी कि bx. अब c का मल्टीप्लाई इसके साथ तो cx और प्लस c. ओके. अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म और एक्स वाले टर्म को साथ में लेते और कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को मैं साथ में लेता हूं और दोनों तरफ में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मैं कंपेयर करूंगा. तो 5x दैट इज अ 0x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 0, ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर यानी कि a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर, bx cx, इसमें से x कॉमन दैट इज b प्लस c इंटू एक्स. अब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट कौन से, 9a प्लस c इज अ कांस्टेंट. बराबर. अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस b और यहाँ पे 0 है, तो a प्लस b इज इक्वल टू 0. अब आपके पास a इज इक्वल टू -1/2 है, तो b इज इक्वल टू -a, therefore b इज इक्वल टू +1/2. अब x का कोफिशिएंट 5, यहाँ पे x का कोफिशिएंट b प्लस c. अब मेरे पास b की वैल्यू में है तो मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी. c इज इक्वल टू 5 माइनस b दैट इज अ 1/2, तो 9/2 हो जाएगा. तो मुझे c की भी वैल्यू मिल गई. अब a b c तीनों की वैल्यू में रिजल्ट नंबर 1 के अंदर पुट करूंगा और इंटीग्रेशन कर दूंगा. तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a अपॉन x प्लस 1, a दैट इज -1/2
-1/2 अपॉन x प्लस 1 प्लस bx प्लस c, तो b इज 1/2, 1/2 इंटू x, c दैट इज 9/2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 dx। ऐसा टर्म होगा। देखो अच्छी तरह से आप लोग, अब इसके आगे का टर्म सोचो। आप क्या कर सकते हैं? अब आपको 7.6 आती है, इसके आगे का टर्म में क्या कर सकता हूं? सोचा? सेपरेट डिनोमिनेटर और इंटीग्रेशन। तो पहले तो ये -1/2 के मैं बाहर रख देता हूं, 1 अपॉन x प्लस 1 dx, ये 1/2, ये 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 dx, ये प्लस 9/2 इंटीग्रेशन के बाहर 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 dx। ओके, चलो अब इसका तो इंटीग्रेशन लॉग मोड x, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 9 का डेरिवेटिव 0, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, तो मैं -1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1, ये एज इट इज, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 1/4 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 dx प्लस 9/2 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 यानी कि 3 का स्क्वायर। अब ये 2x की जगह पे -1/2 1 अपॉन x प्लस 1, अभी भी इसको वैसा का वैसा ही लिखना पड़ेगा। 1/4 यहाँ पे हो जाएगा d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9/2, इसको भी वैसा का वैसा dx। ओके, अब सभी का सेटिंग हो गया। 1 अपॉन x प्लस 1 यानी लॉग मोड, तो -1/2 लॉग मोड x प्लस 1, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ऊपर यानी कि लॉग मोड डिनोमिनेटर 1/4 लॉग मोड x स्क्वायर प्लस 9, ये हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्मूला, तो 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन 3 प्लस c, यानी कि आपका फाइनली आंसर इस तरह से आएगा -1/2 लॉग मोड x प्लस 1 प्लस 1/4 लॉग मोड x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3/2 tan इनवर्स x अपॉन 3 प्लस c। ओके, कैसा रहा? याद आ गई पूरी एक्सरसाइज? याद आ गई होगी पूरी एक्सरसाइज। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से है, sin x अपॉन sin x माइनस a। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है। sin x अपॉन sin x माइनस a, तो आपको क्या करना है? ये जो x माइनस है उसको ऊपर सेटिंग करना है, तो उसका मैं सेटिंग इस तरह से करता हूँ, a को सब्ट्रैक्ट करेंगे, a को ऐड करेंगे और अपॉन में sin x माइनस a dx। क्या किया मैंने? ये x के अंदर a को सब्ट्रैक्ट और a को ऐड कर दिया। अब ये जो x माइनस है उसको हम x कहते हैं, a है उसको हम y कहते हैं, तो sin x प्लस y की फॉर्मूला, sin x प्लस y की फॉर्मूला sin x cos y प्लस cos x sin y, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं।
तो साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए dx। बोलो कैसा सेटिंग रहा। अब मैं सेपरेट डिनोमिनेटर दे देता हूं और सेपरेट इंटीग्रेशन भी दे देता हूं। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए dx। तो साइन एक्स माइनस ए कट हो जाएगा। कॉस ए कांस्टेंट है तो उसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर रख देता हूं। तो कॉस ए इंटीग्रेशन 1 dx साइन ए इंटीग्रेशन के बाहर cos अपॉन साइन दैट इज cot x माइनस ए dx। बढ़िया हो गया ना। अब 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है 1 का इंटीग्रेशन x होता है और cos ए प्लस साइन ए। cot का इंटीग्रेशन log मोड साइन x माइनस ए प्लस सी। ओके, मालूम पड़ा आपको। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। ये साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए है ना, ऐसा कॉस का भी सेटिंग कर सकते हैं आप। यदि आप कॉस का सेटिंग नहीं करो तो इसकी जगह पे बोर्ड वाले ऐसा भी सेटिंग करें, साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 3 या तो x माइनस पाई बाई 4 एक्स माइनस पाई बाई 6 ऐसा कुछ भी सेटिंग कर सकते हैं। बराबर, आपको यही मेथड से सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, फिर बाद में आप बोलेंगे ये सर ये क्वेश्चन तो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है। आपकी बात सही है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन वो टाइप का तो उस मेथड का तो क्वेश्चन है ना हमारी टेक्स्ट बुक में। तो फिर आप कैसे दावा कर सकते हो कि हमारी टेक्स्ट बुक के बाहर है। तो आपको अच्छी तरह से टेक्निकली समझ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। चलो अभी इसके आगे का क्वेश्चन नंबर कौन सा आए थे बच्चे लोग हम? क्वेश्चन नंबर 8। इस तरह से इंटीग्रेशन e रेस टू 5 log x माइनस e रेस टू 4 log x अपॉन e रेस टू 3 log x माइनस e रेस टू 2 log x e रेस टू 2 log x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। भले आपको दिखाई देता है कि बड़ा बड़ा है, लेकिन कुछ नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पे लॉग के बेस में कुछ नहीं है तो ई है, वो तो अपने को मालूम है। बराबर, कोई भी लॉग वाला टर्म लिखते हैं तो बेस में कुछ नहीं हो तो अपने को क्या समझने का, ई। ओके। दूसरी बात, लॉगरिथम का एक रूल्स था। लॉगरिथम का एक रूल्स है कि y रेस टू log m बेस y, यानी कि यहां भी y है और यहां भी y है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, तब log के पावर में जो होता है वही आंसर आता है। बराबर, जैसे कि आपके पास ऐसा लिखा है मैंने 5 रेस टू log x बेस 5, तो log का बेस और ये बेस दोनों इक्वल है, तो इसके log के पावर में क्या है, x, तो ये आंसर आ जाएगा। यही लॉजिक का अपने को यूज इधर करने का है, यही लॉजिक का यूज मैं इधर करूंगा। तो देखो, ये लॉजिक का यूज करने से पहले
ये 5 है, उसको पावर में ले जाते हैं, तो इंटीग्रेशन e रेस टू log x रेस टू 5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, x रेस टू 5 बेस e माइनस e रेस टू log, ये 4 ऊपर चला जाएगा, x रेस टू 4 बेस e। इसी तरह यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा, तो e रेस टू log x क्यूब, बेस में कुछ नहीं है तो e माइनस e रेस टू log x स्क्वायर बेस e dx। अब log का आधार और e दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो log वाला टर्म पूरा चला जाएगा और x रेस टू 5 आ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन x रेस टू 5 ई बेस इक्वल है, तो log के पावर में x रेस टू 4, यहाँ भी ई पावर इक्वल है तो x क्यूब, ये भी इक्वल है तो x स्क्वायर dx। ये सबसे मोस्ट आईएमपी स्टेप था, इसके आगे तो बहुत इजी है। अब मैं x रेस टू 4 को कॉमन लेता हूँ, x रेस टू 4 कॉमन, दैट इज x माइनस 1। यहाँ से मैं x स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो x माइनस 1 dx, x माइनस 1 कट हो जाएगा, x रेस टू 4 अपॉन x स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर। अब मैं x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, मालूम है ना x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। बहुत इजी क्वेश्चन निकला कि नहीं निकला? सिर्फ यही मोस्ट टाइम पे स्टेप था। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से है, इंटीग्रेशन cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर x, cos x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर x। मैं इसके अंदर साइन x इज इक्वल टू t सपोज करूंगा, क्या करूंगा? साइन x इज इक्वल टू t। अब मैं इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, तो cos x dx इज इक्वल टू dt, तो ये ऊपर का टर्म cos x dx इज इक्वल टू dt, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट 4 माइनस टी स्क्वायर, साइन x इज इक्वल टू t सपोज कर दिया, तो अंडर रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर। अब 4 यानी 2 का स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। अब ये पूरी फॉर्मूला हो जाएगी, किसकी फॉर्मूला? साइन इनवर्स x अपॉन a, यानी कि साइन इनवर्स t अपॉन 2। अब t इज इक्वल टू मैंने क्या सपोज किया है? t इज इक्वल टू साइन x, तो इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x अपॉन 2 प्लस c। ओके, ऐसा कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन साइन रेस टू 8, साइन रेस टू 8 है, साइन रेस टू 8x माइनस कॉस रेस टू 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। साइन रेस टू 8 माइनस कॉस रेस टू 8, तो मुझे सबसे पहले ऊपर का ये जो टर्म है उसके मुझे फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। साइन रेस टू 8x माइनस कॉस रेस टू 8x, इसके 2 फैक्टर पड़ेंगे, साइन रेस टू 4x माइनस कॉस रेस टू 4x, और दूसरा फैक्टर होगा साइन रेस टू 4, साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x। पढ़ सकता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी।
अब इसके भी दो फैक्टर पड़ेंगे, इसके भी दो फैक्टर पड़ेंगे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और ये टर्म में अभी एज इट इज लिख रहा हूं, साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4 एज इट इज। ओके, अब साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी स्टूडेंट, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 और ये साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, उसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा, उसमें से मैं माइनस कॉमन लूंगा, तो इस तरह से हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मैं इसमें से माइनस कॉमन लिया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4, इसकी इस तरह से मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कौन सी फॉर्मूला मैंने अप्लाई की है, ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। फैक्टराइजेशन के ये फॉर्मूला है, मैंने इसका यूज किया है, ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यानी कि कॉस 2x और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, ये सबसे मोस्ट आईएमपी था, ताकि आगे तो बहुत इजी है। अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ऊपर का जो ये टर्म है उसकी जगह पे माइनस कॉस 2x इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कट हो जाएगा, ये माइनस बाहर निकल जाएगा, तो कॉस 2x dx। अब कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। ओके, मालूम पड़ा? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे तीनों तीन। अब आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 1 अपॉन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। दोनों कॉस कॉस है, या तो दोनों साइन साइन हो सकते हैं। तो इस टाइप के सब हमने आगे प्रश्नावली के एक्सरसाइज के अंदर हमने करवाए हैं। तो आपको क्या करना है, साइन ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, साइन ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया? साइन से। क्यों? क्योंकि यहां पे ये दोनों टर्म इक्वल है, कॉस कॉस वाला है इसलिए। यदि एक कॉस और एक साइन होता तो आपको कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ता। अब आपके पास ए माइनस बी है, ए माइनस बी, उसके अंदर मैं एक्स को ऐड करता हूं, एक्स को सब्ट्रैक्ट करता हूं। एक्स को मैंने ऐड कर दिया और एक्स को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये जो दो टर्म है उसके ब्रैकेट में एक्स प्लस ए, ये जो दो टर्म है उसमें से माइनस कॉमन यानी एक्स प्लस बी। तो 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, साइन ऑफ एक्स प्लस
ए माइनस एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। क्या कर दिया मैंने, ऊपर वाला जो टर्म है उसके अंदर मैंने x को ऐड कर दिया और x को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब साइन x प्लस ए माइनस साइन x प्लस बी, यानी कि x माइनस वाई की फॉर्मूला, साइन x माइनस वाई की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी, तो साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई अपॉन के अंदर कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी एज इट इज। ओके, यानी कि साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अब मैं सेपरेट डिनोमिनेटर में सेपरेट दे देता हूं दोनों को, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, अब साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी माइनस कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। सेपरेट डिनोमिनेटर दे दिया। अब यहां से cos x प्लस बी कट, तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी, अब साइन अपॉन कॉस tan, तो tan x प्लस a, यहाँ पे cos x प्लस a माइनस tan x प्लस b डी एक्स। ओके, और tan का इंटीग्रेशन में करता हूं, तो tan का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मोड साइन, सॉरी tan का इंटीग्रेशन लॉग मोड sec x प्लस a, इसका भी लॉग मोड sec x प्लस b प्लस c। tan का इंटीग्रेशन लॉग मोड sec x प्लस a माइनस लॉग मोड sec x प्लस b। अब लॉग के नियम के अनुसार यहाँ पे बीच में माइनस है, तो मैं पावर को डिवाइड के फॉर्म में लिखूंगा, यानी कि 1 अपॉन साइन a माइनस b इज इक्वल टू लॉग मोड sec x माइनस a, x प्लस a अपॉन sec x प्लस b प्लस c। अब ये भी सही आंसर है। कोई स्टूडेंट ऐसा लिखना चाहे, sec को cos में कन्वर्ट करो, cos x प्लस b अपॉन cos x प्लस a, तो ये भी सही आंसर है। ओके, यानी कि दोनों cos था, दोनों साइन भी हो सकते हैं, तो भी आपको साइन a माइनस बी से ही डिवाइड और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने का है। उसके बाद ये सेटिंग, यानी कि साइन x माइनस वाई की फॉर्मूला, सेपरेट डिनोमिनेटर दे दिया, tan बन गया, tan का इंटीग्रेशन लॉग मोड sec x। चलो अब एक 12 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह से है, एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेज टू 8, एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट
1 माइनस एक्स रेस टू 8। अब एक्स रेस टू 8 यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेस टू 4 का होल स्क्वायर। सोचो अच्छी तरह से, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? ओके, यहां थोड़ा डाइवर्जन में गड़बड़ी आ गई, कोई बात नहीं। अब सपोज करते हैं, क्या सपोज करेंगे भाई? एक्स रेस टू 4 इज इक्वल टू टी, एक्स रेस टू 4 इज इक्वल टू टी। तो इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। Therefore x क्यूब dx इज इक्वल टू dt अपॉन 4। अब x क्यूब dx की जगह पे dt अपॉन 4, तो I इज इक्वल टू dt अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। एक्स रेस टू 4 इज इक्वल टू टी यानी टी स्क्वायर, और 1/4 बाहर निकल जाएगा। अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर। बोलो किसकी फॉर्मूला बन गई? 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स की फॉर्मूला, साइन इनवर्स टी अपॉन 1 यानी कि टी ही होगा। अब t इज इक्वल टू मैंने क्या सपोज किया है? t इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 यानी एक्स रेस टू 4 प्लस सी। ओके स्टूडेंट, मालूम पड़ा आपको? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बहुत अच्छा था कि इसमें मैंने एक्स रेस टू 4 इज इक्वल टू टी सपोज कर दिया। ओके स्टूडेंट, आज हम यहां तक रखते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 7 को स्टार्ट कर दिए, जो हमारी ये चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। उसके अंदर मैंने 1 से 12 तक के क्वेश्चन कंप्लीट किए। ये सभी क्वेश्चन आपको 1 टाइम्स लिखना है, अच्छी तरह से उसको समझना है। ओके, और फॉर्मूला भी साथ में थोड़ा लर्न करते रहना, क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, आज यहाँ तक रखते हैं। बाय।